हेलो एवरीवन, आज की क्लास में एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा गिवन क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल एक्स वाई जेड इन विच एंगल y इक्वल्स टू 30 डिग्री, एंगल z इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है एक्स वाई जेड, और यहाँ पे इसकी कुछ गिवन वैल्यूज़ दे रखी है। इसके यूज से आपको ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे बनाएंगे। देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो आपकी जो तीनों साइड्स दे रखी है ट्राइंगल की, उनका सम आपको 11 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जो बेस लाइन लेनी होगी वो हमें 11 सेंटीमीटर की लेनी होगी। आप लोग अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। देखिए, कुछ इस तरह से मैंने ये लाइन सेगमेंट ले लिए 11 सेंटीमीटर की। इसका आप कुछ नेम दे दीजिए, मैं इसे ए बी बोल देता हूँ। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अपने कंपास के यूज से ए पॉइंट पे 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, बी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग डी का मतलब प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करेंगे या फिर यहाँ पे कंपास का। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि आपको यहाँ पे कंपास का यूज़ करना, प्रोटेक्टर का यूज़ आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग अपर क्लास में आ गए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 30 डिग्री का एंगल और 90 डिग्री का एंगल बनाने आता होगा, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसे कंस्ट्रक्ट करूँगा। देखिए, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ए पॉइंट पे 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करा है, बी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करा है कंपास की हेल्प से। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इन पॉइंट्स का हम लोग नाम दे देते हैं। जैसे इस पॉइंट को मैं पी कह देता हूँ और इसको मैं आर कह देता हूँ। तो आपका जो एंगल बी ए पी है ये 30 डिग्री का है और एंगल ए बी आर 90 डिग्री का है। अब आपको क्या करना है, अपनी कंपास की हेल्प से ये जो आपने दोनों एंगल बनाए इनको आपको बाइसेक्ट करना होगा। देखिए, कुछ इस तरह से। जैसे कि मैं अगर इसकी बात करूं तो इसको बाइसेक्ट करने के लिए आप कंपास का यूज़ करेंगे। देखिए, पहले आप अपने कंपास के निडल इस पॉइंट पर रखेंगे, फिर इस पॉइंट पर रखेंगे, दोनों से आर्क लगाएंगे। कुछ इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, और इसको ए से ज्वाइन कर दीजिए। ओके, इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, ये जो एंगल ए बी आर है जो 90 डिग्री का, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। सेम कंपास की हेल्प से करेंगे। एक बार आप यहाँ से आर्क लगाएंगे और एक बार इस पॉइंट से आप आर्क लगाएंगे, और अब आप इसे ज्वाइन कर दीजिए बी पॉइंट से। कुछ इस तरह से। अब आपको क्या करना है, ये जो दोनों बाइसेक्टर्स हैं इनको आपस में ज्वाइन करना है। जैसे कि ये तो आपने एक्सटेंड कर दिया, ये आगे चला गया, लेकिन इसको और एक्सटेंड करके यहाँ तक लेके आइए, ताकि ये इससे मैच हो, मतलब कहीं पे टच हो इस लाइन से। देखिए, कुछ इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, मैंने इन दोनों बाइसेक्टर्स को इस पॉइंट पे टच कर दिया है। इसका आप कुछ नाम दे दीजिए, मैं इसे वाई कह देता हूँ। अब अगर हम लोग एक तरह से देखा जाए तो हमारे पास दो लाइन सेगमेंट आ चुकी है। एक आपके पास ए वाई है, दूसरा आपके पास बी वाई है। अब आपको क्या करना है, यही दोनों लाइन सेगमेंट्स का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए भी सेम हम लोग कंपास का ही यूज़ करेंगे। देखिए, जैसे कि अगर हम लोग ए वाई को बाइसेक्ट करने की बात हुई है, तो हम लोगों को कंपास में लेंथ जो लेनी है वो इसके हाफ से ज़्यादा लेनी होगी। आप लोग जानते भी होंगे, जिस भी लाइन का हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं उस लाइन के हाफ से ज़्यादा हमें कंपास में लेंथ लेनी होती है। ओके, तो एक बार आप वाई पॉइंट पे रख के ऊपर आर्क लगा दीजिए, एक बार आप नीचे आर्क लगा दीजिए। वैसे ही आप एक बार ए पॉइंट पे रख के यहाँ ऊपर में आर्क और एक नीचे आर्क देख सकते हैं आप। और फिर कुछ नहीं करना है आपको, इन दोनों आर्क्स को ज्वाइन कर देना है। ये देखिए, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि आपकी जो लाइन है बाइसेक्ट हो चुकी है। इसका नाम दे दीजिए, मैं इसे एल एम कह देता हूँ। ओके, सेम इसी प्रोसीजर के साथ आप लोग यहाँ पे बी वाई को बाइसेक्ट करेंगे, और इसके लिए भी स्टेप बिल्कुल सेम रहेगा। बी वाई के हाफ से ज़्यादा लेंथ आपको लेनी होगी कंपास में। एक आप यहाँ ऊपर आर्क लगा दीजिए,
देखिए कुछ इस तरह से एक नीचे आर्क लगा दीजिए यहाँ पे। सेम आप यहाँ पे वाई पॉइंट पे रख के एक ऊपर आर्क आप लगाइए और एक नीचे आर्क लगा दीजिए। ये आप देख सकते हैं 2 आर्क मेरे पास आ चुकी है। इन दोनों आर्क्स को आप ज्वाइन कर लीजिए। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में। अब इसका भी आप कुछ नाम दे दीजिए। ये जो आपका बाइसेक्टर है मैं इसे एस टी कह देता हूँ, एस और ये टी पॉइंट। अब आप लोग क्या करना है, जहाँ पे भी ये जो बाइसेक्टर्स बेस लाइन को टच कर रहे हैं, जो हमारी मेन लाइन थी ए बी, वहाँ पे आप एक्स और जेड नाम दीजिए इन पॉइंट्स का। जैसे कि मैं इसे एक्स कह देता हूँ और इसे जेड कह देता हूँ। ओके, अब आपको क्या करना है, वाई को एक्स से ज्वाइन कर दीजिए और y को z से ज्वाइन कर दीजिए कुछ इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। तो अब आपके पास जो ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, यही आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल था। यहाँ पे कोशिश करिएगा जो y पॉइंट है इसको भी आप ब्लू पेन से करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो इनको आप ब्लैक पेन से कर दीजिए, और जो आपका मेन ट्राइंगल के पॉइंट्स है उसको किसी दूसरे पेन से करिएगा ताकि थोड़ा हाईलाइट हो जाए। अब अगर इसकी बात आती है कि हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं, तो आप लोग क्वेश्चन में ध्यान दें तो वहाँ पे आपसे बोला गया था एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। मतलब कि इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स का सम आपको 11 सेंटीमीटर दे रखा था। तो आपको यहाँ पे स्केल से आप चेक कर लीजिए। जैसे कि मेरे पास एक्स वाई की लेंथ आई है 4.5 सेंटीमीटर, वाई जेड की आई है 2.5 और एक्स जेड की आई है 4 सेंटीमीटर। तो 4 प्लस 4.5 प्लस 2.5 करेंगे तो आपके पास 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने वेरीफाई कर दिया, मतलब हम चेक कर लिया हम लोगों ने कि हाँ हमारा जो ट्राइंगल आया है बिल्कुल एक्यूरेट आया है। हाँ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर आप इसमें ध्यान से बनाएंगे तो ये बिल्कुल सही सही आएगा। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की भी बात कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएंगे आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, ए बी ड्रॉ की थी 11 सेंटीमीटर की, आप फिगर में देख सकते हैं राइट साइड में। इसके बाद ए पॉइंट में हम लोगों ने 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया था और बी पॉइंट में 90 डिग्री का। यहाँ आप सेकंड स्टेप में देख सकते हैं। थर्ड स्टेप में हम लोगों ने इन्हीं एंगल्स का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया था, जैसे कि आप देख सकते हैं ए वाई एक हमारा था और दूसरा हमारा बी वाई था, बाइसेक्टर था। फोर्थ स्टेप में हम लोगों ने ए वाई और बी वाई को ज्वाइन कर दिया था, मतलब कि इस तरह से। इसके बाद हम लोगों ने फिफ्थ स्टेप में ए वाई का ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था और बी वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, फिफ्थ स्टेप में देख सकते हैं। सिक्स्थ स्टेप में जॉइन एक्स वाई एंड वाई जेड, सिक्स्थ स्टेप में हम लोगों ने एक्स वाई और वाई जेड को ज्वाइन कर लिया था। फिर हमारा एक्स वाई जेड जो था ट्राइंगल आ गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ से इन स्टेप से आप एक रेफरेंस ले सकते हैं, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अब इसके जस्टिफिकेशन की जहाँ तक बात है तो क्वेश्चन में आपसे ऐसा बोला नहीं गया है कि गिव द जस्टिफिकेशन या जस्टिफाई योर कंस्ट्रक्शन, इस टाइप से आपको कुछ बोला नहीं गया है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जस्टिफिकेशन की कोई रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप जस्टिफिकेशन नहीं देंगे तो भी मेरे को लगता है आपका हो जाएगा, मतलब चल जाएगा आपके ये क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्लीज शेयर दिस लेक्चर टू योर क्लासमेट्स एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।